चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हाथरस हादसे में साजिश की आशंका, हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का सीएम योगी का ऐलान। बता दें, हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत के पीछे केवल हादसा ही नहीं, साजिश की भी होने की आशंका सीएम योगी ने जताई है। बुधवार की सुबह घटना स्थल का दौरा करने के बाद सीएम योगी ने घटना की न्यायिक जांच कराने का भी ऐलान किया। कहा कि हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जाँच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जाँच के लिए अलीगढ़ एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। उन्हें इस घटना के तह में जाने के लिए कहा गया है। कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच भी होनी आवश्यक है। योगी ने कहा कि अब तक प्रथम दृष्टया हमारी कार्रवाई राहत और बचाव के अलावा आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, हादसे के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और जिम्मेदारों की लापरवाही तय करना है। इसके लिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत फिर बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुए एडमिट। बता दें, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर विनीत सूरी की यूनिट में वो एडमिट हैं। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को एक सप्ताह पहले हालत बिगड़ने पर देर रात करीब 10:30 बजे एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार होने पर अगले दिन उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। मानसून ने इस बार सप्ताह भर पहले ही पूरे देश को किया कवर। अगले 15 दिन जारी रहेगी तेज बारिश। जी हां, बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपने सामान्य समय से 6 दिन पहले पूरे देश में दस्तक दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सहित कई राज्यों में 3 जुलाई तक अत्यधिक और बहुत भारी वर्षा हुई। मानसून आमतौर पर 8 जुलाई तक देश भर में फैलता है, लेकिन इस साल यह अधिक तेजी से आगे बढ़ा। भारी बारिश से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कई राज्य काफी प्रभावित हुए। पिछले सप्ताह हुई बारिश के जो आंकड़े देश के विभिन्न मौसम केंद्रों से सामने आए हैं, उनके विश्लेषण से पता चला कि इस बार जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआती हफ्ते में औसत से 32% ज्यादा वर्षा हुई, जबकि कुल मिलाकर मानसून के मौसम में अब तक 4% कम बारिश हुई है। ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस वर्ष के मानसून की अनियमित प्रकृति को उजागर करती है। रेलवे का यात्रियों को तोहफा नहीं होगी सीट की परेशानी, अश्विनी वैष्णव ने बताया क्या है प्लान। बता दें, अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि त्योहारों और छुट्टियों में उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती। यात्रियों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि देश में 10,000 नॉन एसी कोच बनने वाले हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 में 4,485 और साल 2025-26 में 5,444 डिब्बे बनाए जाएंगे। इनमें ज्यादातर डिब्बे जनरल श्रेणी के होंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने अमृत भारत जनरल कोच सहित 2,710 सामान्य कोच बनाने की योजना बनाई है। सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर हाई कोर्ट से आया बड़ा अपडेट, सियासी भविष्य पर लगेगा विराम। बता दें, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी या निरस्त हो जाएगी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई है। इस सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद है। अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य इलाहाबाद हाई कोर्ट से जल्द आने वाले फैसले पर ही निर्भर करेगा। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में पिछले साल 29 अप्रैल को 4 साल की सजा मिली थी। सजा याफ्ता होने की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। आतिशी ने टीचर्स के ट्रांसफर में अफसरों पर लगाए रिश्वतखोरी के आरोप, कहा आदेश पर तुरंत लगाएं रोक। बता दें, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया कि वह 5,000 शिक्षकों के तबादले का आदेश तत्काल वापस ले, जो उनकी मंजूरी के बिना जारी किया गया था। शिक्षा निदेशालय के शिक्षण कर्मचारियों के तबादले के लिए ऑनलाइन अनुरोध शीर्षक वाले परिपत्र में एक स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवा दे चुके सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। शिक्षा निदेशालय ने 11 जून को एक आदेश में कहा था, एक ही विद्यालय में लगातार 10 वर्ष पूरे कर चुके सभी शिक्षकों को आपसी सहमति या सामान्य रूप से अधिकतम संख्या में विद्यालयों का चयन करने के आधार पर तबादले के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, मुख्यालय स्वयं ही उनका आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्कूल में तबादला कर देगा। शिक्षा मंत्री ने 1 जुलाई को आदेश दिया कि किसी भी शिक्षक का तबादला केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी विशेष
स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय बिताया है। आतिशी ने कहा कि उन्हें पता चला कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा, मेरे आदेश के विपरीत 2 जुलाई को तबादला आदेश जारी किया गया, जिसमें लगभग 5000 शिक्षकों का तबादला किया गया। मैंने मुख्य सचिव के इस आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच कराई जाए। चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा, हेमंत सोरेन 7 जुलाई को लेंगे सीएम पद की शपथ। बता दें, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन राजभवन के लिए निकले हैं। हेमंत सोरेन तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास पर एक बैठक के दौरान सर्वसम्मत से हेमंत सोरेन को जेएमएम विधायक का दल का नेता चुना था। बता दें, सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। हाथरस कांड के बाद स्वामी रामभद्राचार्य का बयान, कहा जनता ही मूर्ख थी। बता दें, यूपी के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 1 सैकड़ा से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में चित्रकूट के जगत गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य ने भोले बाबा हरिनारायण साकार पर बयान देते हुए कहा कि वह स्वयं को हरिनारायण बनाना चाह रहा था। सत्संग में सूट बूट पहनकर प्रवचन देना गलत है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर यह साकार नारायण है तो उनके सत्संग में इतने लोग मरे कैसे? मैं तो कहता हूं कि उनको तुरंत अरेस्ट कराकर उसे अजन्म कारावास की सजा सुनानी चाहिए। उन्होंने कहा, यह असत्य फैलाकर लोगों की भीड़ जुटाते हैं। सत्य में 2 अक्षर हैं और असत्य में 3 अक्षर हैं। जनता ही मूर्ख थी जो इतनी संख्या में वहां पहुंच गई। सोना लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, चांदी की बढ़ी कीमत। बता दें, भारतीय सराफा बाजार में मंगलवार यानी 2 जुलाई को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी की कीमत में उछाल आया है। हालांकि सोने की कीमत अभी भी 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार ही है। वहीं चांदी का भाव 88,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 71,858 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव 88,085 रुपए किलो हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। गुरुवार को कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया कि वह 5000 शिक्षकों के तबादले का आदेश तत्काल वापस ले, जो उनकी मंजूरी के बिना जारी किया गया था। शिक्षा निदेशालय के शिक्षण कर्मचारियों के तबादले के लिए ऑनलाइन अनुरोध शीर्षक वाले परिपत्र में एक स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवा दे चुके सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। शिक्षा निदेशालय ने 11 जून को एक आदेश में कहा था, एक ही विद्यालय में लगातार 10 वर्ष पूरे कर चुके सभी शिक्षकों को आपसी सहमति या सामान्य रूप से अधिकतम संख्या में विद्यालयों का चयन करने के आधार पर तबादले के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, मुख्यालय स्वयं ही उनका आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्कूल में तबादला कर देगा। शिक्षा मंत्री ने 1 जुलाई को आदेश दिया कि किसी भी शिक्षक का तबादला केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय बिताया है। आतिशी ने कहा कि उन्हें पता चला कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा, मेरे आदेश के विपरीत 2 जुलाई को तबादला आदेश जारी किया गया, जिसमें लगभग 5000 शिक्षकों का तबादला किया गया। मैंने मुख्य सचिव के इस आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच कराई जाए। चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा, हेमंत सोरेन 7 जुलाई को लेंगे सीएम पद की शपथ। बता दें, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन राजभवन के लिए निकले हैं। हेमंत सोरेन तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास पर एक बैठक के दौरान सर्वसम्मत से हेमंत सोरेन को जेएमएम विधायक का दल का नेता चुना था। बता दें, सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। हाथरस कांड के बाद स्वामी रामभद्राचार्य का बयान, कहा जनता ही मूर्ख थी। बता दें, यूपी के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 1 सैकड़ा से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में चित्रकूट के जगत गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य ने भोले बाबा हरिनारायण साकार पर बयान देते हुए कहा कि वह स्वयं को हरिनारायण बनाना चाह रहा था। सत्संग में सूट बूट पहनकर प्रवचन देना गलत है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर यह साकार नारायण है तो उनके सत्संग में इतने लोग मरे कैसे? मैं तो कहता हूं कि उनको तुरंत अरेस्ट कराकर उसे अजन्म कारावास की सजा सुनानी चाहिए। उन्होंने कहा, यह असत्य फैलाकर लोगों की भीड़ जुटाते हैं। सत्य में 2 अक्षर हैं और असत्य में 3 अक्षर हैं। जनता ही मूर्ख थी जो इतनी संख्या में वहां पहुंच गई।
सोना लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, चांदी की बढ़ी कीमत। बता दें, भारतीय सराफा बाजार में मंगलवार यानी 2 जुलाई को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी की कीमत में उछाल आया है। हालांकि सोने की कीमत अभी भी 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार ही है। वहीं चांदी का भाव 88,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 71,858 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव 88,085 रुपए किलो हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।